Welcome to all. I am Dr. Mamta Chaudhary, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, JDB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का टॉपिक है सीड डिस्पर्सल। यह टॉपिक BSc सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड का टॉपिक है। व्हाट इज़ सीड डिस्पर्सल? सीड डिस्पर्सल या बीज प्रकीर्णन यानी बीजों का फैलना। दैट मीन्स जब प्लांट पे फल परिपक्व हो जाते हैं तो उनके बीज जो हैं अपने मेन प्लांट से दूर के क्षेत्रों में कैसे फैलते हैं, किन माध्यम के द्वारा फैलते हैं, ये इन सब की स्टडी हम करते हैं सीड डिस्पर्सल या बीज प्रकीर्णन में। बीज प्रकीर्णन का काफ़ी महत्व है। क्यों? यदि एक ही पौधे के सभी बीज अगर उसी पौधे के आसपास अंकुरित हो जाते हैं तो उन सभी पौधों में आपस में कंपटीशन होगा पोषण के लिए, जल के लिए, और उस कारण उन पौधों का पूरी तरह विकास नहीं हो पाएगा और उनका जो सर्वाइवल है वो कम होता जाएगा। तो किसी भी पौधे की इस्टेब्लिशमेंट के लिए या उसके विकास के लिए ज़रूरी है कि डिस्पर्सल हो। सीड डिस्पर्सल के द्वारा जीवन संघर्ष से सुरक्षा प्राप्त होती है। इसके अलावा जो प्लांट स्पीशीज़ हैं उनमें एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उस प्लांट स्पीशीज़ की जो कॉन्टीन्यूटी है या निरंतरता है वो भी बनी रहती है। और सीड डिस्पर्सल के कारण कोई भी दुर्घटना या विनाश के कारण अगर वो प्लांट स्पीशीज़ विलुप्त हो सकती है तो उससे बचाव होता है। और डिस्पर्सल के कारण जो है नई स्पीशीज़ भी उत्पन्न होती हैं। तो ये बहुत सारे एडवांटेज हैं सीड डिस्पर्सल के। इस लेक्चर में हम सीड डिस्पर्सल्स के मेथड्स पढ़ेंगे। सो flowering plants have different adaptations to enable their seeds to be dispersed as far away as possible. The different methods of seed dispersals are seed dispersal by wind, by animals, by water and by explosion. So these are methods of seed dispersal. सीड डिस्पर्सल के लिए जो एक्सटर्नल एजेंसीज हैं वो हैं एयर, वाटर एंड एनिमल्स, जिन्हें हम अगर एयर के द्वारा डिस्पर्सल होता है तो उसे हम कहेंगे एनिमोकॉरी, वाटर के द्वारा होता है तो वो मेथड कहलाएगा हाइड्रोकॉरी, और एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्सल होने पर कहलाएगा जूकॉरी। फर्स्ट, डिस्पर्सल बाय विंड। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो हवा के द्वारा फैलते हैं या डिस्पर्स होते हैं, और ये हवा के द्वारा तभी फैल पाते हैं जब ये वजन में हल्के होते हैं। और विंड डिस्पर्सल या वायु के द्वारा बीज प्रकीर्णन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ऑर्किड्स, क्योंकि ये ऑर्किड्स के जो सीड्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और हल्के होते हैं, इसलिए ऑर्किड्स के सीड इजीली हवा के द्वारा फैल जाते हैं। और डिस्पर्स होने के लिए इनमें जो अनुकूलता होती है वो होती है कि सीड्स पर जो है बारीक बारीक हेयर्स या रोम पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये उड़ते हुए नए स्थानों पर पहुंच जाते हैं। वे पौधे जिनमें सीड डिस्पर्सल हवा के द्वारा होता है तो उसके एग्जाम्पल्स हैं ऑर्किड्स, डैंडेलियन आदि। विंड के द्वारा डिस्पर्सल होने के लिए बीजों में कुछ गुणों का होना आवश्यक है। जैसे कि हमने भी पढ़ा कि हवा के द्वारा डिस्पर्सल तभी होगा जब बीज साइज में छोटा होगा और हल्का होगा, ताकि वो आसानी से उड़ सके। कुछ बीजों में डिस्पर्सल के लिए विंग्स भी पाए जाते हैं जो कि उसको डिस्पर्स होने में हेल्प करती हैं। तो ये जो विंग नुमा संरचना होती है या पंखनुमा संरचना होती है, ये मोरिंगा, पाइनस आदि बीजों में पाई जाती है। नेक्स्ट है डिस्पर्सल बाय वाटर, यानी जो पानी की या जो वाटर करंट है
उसके थ्रू भी, जल की धारा या वाटर करंट के द्वारा भी सीड डिस्पर्सल पाया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वाटर लिली एंड कोकोनट पाम। वाटर लिली के जो बीज हैं वो काफ़ी छोटे व हल्के होते हैं और इनके जो एरिल होते हैं उसमें हवा भरी रहती है, जिसकी वजह से ये वाटर करंट या पानी की धारा पे आसानी से तैरकर एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। वाटर डिस्पर्सल का दूसरा एग्जाम्पल है कमल या निलम्बो न्यूसीफेरा। कमल में जो थैलेमस होता है उस पर फ्रूट्स पाए जाते हैं और ये काफ़ी स्पंजी होता है। तो स्पंजी होने के कारण भी इनमें हवा भरी रहती है, जिससे पानी पर तैरता रहता है और इसी वजह से ये बहता हुआ काफ़ी दूर तक जाकर डिस्पर्स होता है। कोकोनट्स भी हैं वाटर के द्वारा डिस्पर्स होने वाले प्लांट। तो कोकोनट में भी जो मीज़ोकार्प होती है वो काफ़ी फाइब्रस होती है, जिसकी वजह से जो कोकोनट का जो फ्रूट है वो पानी की सतह पर इजीली तैर सकता है और तैरता हुआ ये दूर दूर तक डिस्पर्स हो जाता है और समुद्र तट पर पहुंचने पर जर्मिनेट हो जाएगा और नया प्लांट बना लेता है। नेक्स्ट जो सीड डिस्पर्सल है वो है एनिमल्स के द्वारा। इसमें जो जो सीड्स एनिमल्स के द्वारा डिस्पर्स होते हैं उनमें कई अडेप्टेशंस या विशेष गुण पाए जाते हैं। जैसे इनके जो बीज एनिमल्स के द्वारा डिस्पर्स होंगे उनमें एक तो हुक्स पाए जाएंगे या हेयर्स पाए जाएंगे ताकि वो, या स्पाइंस पाए जाएंगे ताकि वो एनिमल्स की सतह पर चिपक सकें और दूर स्थानों पर जा सकें। कई ऐसे प्लांट हैं जिनमें हुक्स पाए जाते हैं, जैसे कि बाइडेंस का जो फल है उसमें 2 हुक्स पाए जाते हैं। इसके अलावा बड़ा कोकरू जिसे हम जैंथियम कहते हैं, इसकी बाहरी सतह पर भी अनेक हुक्स पाए जाते हैं जो कि इसको डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे पौधे हैं जिनमें हुक्स पाए जाते हैं, जैसे कि एकाइरेंथस, प्यूपेलिया, छोटा गोखरू यानी ट्राइब्यूलस। इन सब पौधों में हुक्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिस्पर्स हो जाते हैं। दूसरा जो अडेप्टेशंस है जिसके थ्रू बीज एनिमल्स के द्वारा प्रकीर्णन होते हैं वो है स्टिकी फ्रूट्स। कुछ फ्रूट जैसे कि बोरहाविया, क्लियोम, इसमें जो है स्टिकी ग्लैंड्स होती हैं, तो जिसकी वजह से ये एनिमल्स पे चिपक जाते हैं और डिस्पर्स हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ फ्रूट जो हैं जो खाने लायक जो फल होते हैं वो चिड़िया, गिलहरी आदि के द्वारा खाए जाते हैं। फिर इनके जो एक्सक्रीटा होते हैं उससे वो बीज बाहर आ जाते हैं और फैलते हैं और जर्मिनेट होकर नया प्लांट बनाते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो है डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन या विस्फोटी क्रिया द्वारा प्रकीर्णन। ये जो प्रक्रिया है ये पौधों के द्वारा ही होती है। कुछ पौधे जैसे कि बोहीनिया वहलाई, इसमें जो बड़ी फलियां या पॉड्स पाए जाते हैं ये बहुत तेज़ी से फटते हैं, जिसकी वजह से ये बीज डिस्पर्स हो जाते हैं। इसके अलावा जो पेंजी या वॉयला प्लांट है इसमें ओवरी के पकने के साथ साथ बीजों पर प्रेशर बढ़ता है और ये भी इसकी वजह से सीड डिस्पर्स होते हैं। फ्लॉक्स जो प्लांट है उसमें भी जो कैप्सूल फ्रूट है इसका, तो इसमें भी झटके से बीज बाहर आते हैं, तो ये भी एक्सप्लोसिव मेथड कहलाता है। इसके अलावा एक्सप्लोसिव मेथड जिस प्लांट में पाया जाता है वो होता है रोवेलिया। तो रोवेलिया के जो फल जब पानी के संपर्क में आते हैं तो ये फट जाते हैं और इससे जो बीज के नीचे एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं जैक्यूलेटर या कर्व्ड हुक, तो यह हुक झटके से खुलता है और बीज को दूर फेंक देता है। इसके अलावा गुलमेंदी या इम्पेशेंस जिसे हम बालसम भी कहते हैं, इसमें भी एक्सप्लोसिव मेथड के द्वारा सीड डिस्पर्स होता है। इन सब मेथड्स के अलावा अन्य जो प्लांट हैं जिनमें एक्सप्लोजन के द्वारा
सीड डिस्पर्सल होता है वो है ल्यूपिन्स, ब्रूम स्कैटर, पी, बीन्स। इन सब में भी सीड्स जो हैं वो विस्फोटी प्रक्रिया के द्वारा एक्सप्लोसिव होते हैं। तो ये सारे मेथड हैं जिसके द्वारा सीड्स डिस्पर्स होते हैं। सीड डिस्पर्सल में एक और मैकेनिज़्म होता है जो कि एयर डिस्पर्सल में ही आता है या डिस्पर्सल बाय विंड में ही आता है, वो है पैराशूट मैकेनिज़्म एंड सेंसर मैकेनिज़्म। पैराशूट मैकेनिज़्म जो है वो कंपोजिटरी और एस्ट्रेसी फैमिली के मेंबर्स में पाया जाता है। इसमें जो कंपोजिटिव फैमिली की हम बात करें तो इसके जो फ्लावर्स होते हैं उनमें कैलिक्स जो है एक हेयरी स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कहते हैं पेपस। यह पेपस जब कैपिटुलम इन्फोसेंस से अलग होता है, हवा के संपर्क में आता है, तो ये पैराशूट की तरह खुल के और हवा के द्वारा काफ़ी दूर तक पहुंच जाता है, जिससे इसका डिस्पर्सल होता है। तो एस्ट्रेसी फैमिली या कंपोजिटिव फैमिली में, जिसमें हजारा आता है जिसे आप गेंदा भी कहते हो, तो उसमें जो सीड डिस्पर्सल है वो पैराशूट मैकेनिज़्म के द्वारा होता है। इसके अलावा एयर डिस्पर्सल में एक और एग्जांपल आता है, वो कहलाता है सेंसर मैकेनिज़्म या दोलक शेप मेथड। इसमें जो पौधों में जो फल होते हैं उसमें तब तक बीज उसके बाहर नहीं निकलेंगे जब तक वो हवा के द्वारा या किसी जानवर के द्वारा उसको तेज़ी से शेक नहीं किया जाए, यानी उसको झकझोरा ना जाए, तब तक इसमें सीड जो है बाहर नहीं निकलते फल से। तो जब किसी जानवर के द्वारा या हवा के द्वारा किसी पौधे को जब हिलाया जाता है या झकझोरा जाता है तो उस समय सीड जो है वो फल से बाहर निकलते हैं। तो इस मैकेनिज़्म को कहते हैं सेंसर मैकेनिज़्म या दोलक शेप मेथड। और ये मेथड जिन प्लांट्स पे पाया जाता है वो है डॉग फ्लावर प्लांट, एरिस्टोलॉकिया, आर्जिमोल मैक्सिकाना एंड पेपेवर। इन पौधों में सेंसर मैकेनिज़्म पाया जाता है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है एयर डिस्पर्सल का वो कहलाता है रोलिंग मैकेनिज़्म। इस मैकेनिज़्म में जो छोटे या एपीमेरल प्लांट होते हैं, जब उनकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है तो वो सूख जाते हैं और सूखने पर ये तेज़ हवा के कारण रोल होते हुए या लुढ़कते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और जिससे इनके बीज रास्ते में गिरते जाते हैं और ये इस तरह से सीड का डिस्पर्शन होता है। इसे हम कहेंगे रोलिंग मैकेनिज़्म या बेलनी क्रियाविधि। ये क्रियाविधि जिन पौधों में पाई जाती है वो पौधे हैं सालसोला, कार्थेमस, चौलाई यानी एमेरेंथस। ये सब वो प्लांट हैं जिनमें रोलिंग मैकेनिज़्म के द्वारा सीड का एयर डिस्पर्सल होता है। इसके अलावा कुछ पौधे जैसे कि कॉटन या गॉसिपियम, इसमें बीज के ऊपर ही हेयर्स पाए जाते हैं। कैलोट्रोपिस में भी सीड्स के चारों ओर हेयर्स पाए जाते हैं, जिससे ये काफ़ी दूर दूर तक डिस्पर्स हो जाते हैं। कुछ पौधों में जो वर्ती का भाग है या स्टाइल भाग है वो भी सीड डिस्पर्सन में हेल्पफुल होती है, यानी पौधे के पुष्पों में जो स्टाइल होती है वो परसिस्टेंट रहती है सीड तक, मतलब सीड में भी वो लगी रहती है स्टाइल, और ये स्टाइल जो होती है हेयरी होती है, जिसकी वजह से ये स्टाइल की हेल्प से बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पे उड़ जाता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है क्लीमेटिस। इसमें परसिस्टेंट स्टाइल के द्वारा सीड का डिस्पर्सल होता है। इसके अलावा कुछ पौधों जैसे कि बलून वाइन, रसभरी,
जिसे फाइसेलिस भी कहते हैं, इनके फलों में जो है बैलून नुमा अपेंडेजेस होते हैं, जिसकी वजह से ये फल हल्के होकर हवा में तैर सकते हैं और ये हवा में तैरते हुए ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और जिसकी वजह से इन बीजों का विंड डिस्पर्सल या हवा के द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है। तो इस प्रकार से पौधों में मेन 4 मेथड हैं डिस्पर्सल के: हवा के द्वारा, जल के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा और एक्सप्लोजन मेथड के द्वारा। सो दिस इज ऑल अबाउट सीड डिस्पर्सल. Thank you for listening me.